Hello everyone, this is Nandini Bhaktani from Top Education Center. Today we start part 9 that is problem sums exercise 2.2. जैसे कि हमने 13 तक हमारे 13 तक सम्स प्रॉब्लम हो गए थे. Today we start number 14 sum. Okay, so Lakshmi is a cashier in a bank. लक्ष्मी एक कैशियर है. कहाँ पे? एक बैंक में. She has currency notes. उसके पास करेंसी नोट्स हैं. कौन से? नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100. उसके पास 100 रुपीज की नोट है, 50 रुपीज की नोट है एंड ₹10. 3 टाइप्स के डिनोमिनेशन के उसके पास करेंसी नोट्स हैं. दैट इज 100, 50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द नोट्स. अभी नोट्स का रेशियो पता है, दैट इज 2:3:5. ये हमें नोट्स का रेशियो पता है और नोट्स भी हमें पता है 100, 50 एंड 10. द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज. अभी लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितनी है? 4 लाख रुपीज है. ये 4 लाख में नोट्स हैं 100 के, 50 को, 10 के. बट कितने नोट्स हैं? दैट वी डोंट नो. ओके, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, यानी हर एक के डिनोमिनेशन फाइंड करना है कि 100 के उसके पास कितने नोट हैं, 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज के कितने नोट है. जो सबको कंबाइन करेंगे तो हमारे 4 लाख हो जाएंगे. ठीक है. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो लक्ष्मी के पास ₹100 के, ₹50 के और ₹10 के कितने नोट्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2:3:5 मिला हुआ है. लेट भी सपोज करेंगे सबसे पहले. लेट नोट्स बी x. नोट्स को मैंने सपोज किया दैट नोट्स उसके पास है x. उसके पास नोट्स का रेशियो पता है इज 2:3:5. x सपोज किया, यानी यहाँ पे आएगा 2x, 3x एंड 5x. ये मैंने लेट सपोज किया नोट्स और नोट्स हैं 2x, 3x और 5x रेशियो में. ठीक है. उसके बाद नोट्स कौन से 100 के, 50 के और 10 के. सबसे पहले रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली, यानी 100 का कितना है 2, 50 के साथ 3 और 10 के साथ 5. ठीक है. तो यहाँ पे पहले फर्स्ट है 2x. 100 रुपीज के 2x नोट हैं. ठीक है. उसके बाद 3x. 3x किसके नोट हैं? 50 रुपीज. यहाँ पे लिखेंगे 50. उसके बाद यहाँ पे है 5x. कौन से नोट्स? ₹10. तो यहाँ पे लिखेंगे 10. ठीक है. सबका करेंगे मल्टीप्लाई. सो 2 × 100 is 200x. Then 3 × 50 is 150x. Then 5 10s are 50x. नोट्स आ गए. अभी टोटल नोट्स कितने हैं? लक्ष्मी के पास कैश कितनी है टोटल? 4 लाख. ठीक है. तो सबसे पहले नोट्स जो है उन सबका हम ऐड करेंगे और टोटल रुपीज जो है वो इक्वल के साइड रखेंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे हम 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू टोटल है कैश लक्ष्मी के पास 4 लाख. ठीक है. सबका ऐड करो. 200 प्लस 100 300 एंड 50 यानी 400. यानी टोटल हमारा हुआ यहाँ पे 400x. यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 4 लाख. ठीक है. मुझे फाइंड करनी है वैल्यू x की, यानी नोट की. सो x इक्वल्स टू 4 लाख. ये मल्टीप्लाई का 400 उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में. 2 0 गए, 2 0 में 4 1s are 4 1s are एंड 3 0. ओके. सो x नोट कितना है? x को सपोज किया नोट यानी 1000. ठीक है. उसके बाद अभी हमें डिसाइड करना है कि 50 रुपीज के, 100 रुपीज के और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं. तो यानी यहाँ पे मैंने नोट्स का वैल्यू लिख लिया है 2x, 3x एंड 5x. ठीक है. x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज के कितने नोट हैं वो हम मिल जाएंगे. ठीक है. सो वी स्टार्ट डिनोमिनेशन करना कि कौन से नोट्स कितने हैं. ठीक है. ओके. अभी मैंने लिखा है 2x, 3x और 5x. x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली? x है 1000. सो 2 × x की जगह पे रखेंगे 1000 तो 2000 आया. उसके बाद ये 3 x की जगह पे रखेंगे 1000 तो आया 3000. उसके बाद ये 5 x की जगह पे रखा मैंने 1000 तो आया
5000। यानी सबसे पहले 2x किसको सपोज किया है मैंने, 2x 100 को, यानी 100 रुपीज की उसके पास 2000 नोट होगी। ठीक है, अगर हम क्रॉस चेक करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 100 रुपीज की उसके पास कितनी नोट्स हैं, 2000। ठीक है, सेकंड कितना है 3x यानी 50 रुपीज की कितनी नोट्स हैं उसके पास, 50 रुपीज की उसके पास 3000 नोट्स हैं। ओके, उसके बाद है 10 रुपीज की उसके पास कितनी नोट्स हैं, 5000। 10 मल्टीप्लाई, मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ, हमारा आंसर तो इधर आ गया, बट मैं आपको क्रॉस चेक कर बता रही हूँ कि हमारा 4 लाख आंसर आना चाहिए जो लक्ष्मी के पास टोटल कैश है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 2000 मल्टीप्लाई 100 इज 2 लाख, देन 3000 मल्टीप्लाई 50 इज 1,50,000, देन 5000 मल्टीप्लाई 10 इज 50,000। आप इन सब का प्लस करोगे तो हमारा आंसर आया 4 लाख, जो हमारे पास लक्ष्मी के पास कैश है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने ये क्रॉस चेक करके बताया, लेकिन हमारा फाइनल आंसर क्या आया कि 100 की उसके पास 2000 नोट्स है, 50 की उसके पास 3000 नोट है, और 10 रुपीज की उसके पास 5000 नोट्स हैं। ठीक है, ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सम नंबर 15, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300। मेरे पास टोटल 300 रुपीज हैं इन कॉइन्स। 300 के क्या है, कॉइन्स हैं। ठीक है, ऑफ डिनोमिनेशन, अभी वो कॉइन्स का भी डिनोमिनेशन है, कौन से कॉइन्स है, ₹1 1 रुपए के, ₹2 2 रुपए के, एंड ₹5। मतलब 300 रुपए के कॉइन है, उसके डिनोमिनेशन कौन से हैं कॉइन्स, एक 1 रुपीज का, 2 रुपीज का और 5 रुपीज का। ठीक है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज, अब जो 2 रुपीज के कॉइन है, ठीक है, ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5। यानी 2 रुपीज के जो कॉइन है ना, वो 5 रुपए की कॉइन से 3 टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स ज्यादा है। कौन से, 2 रुपीज के, किससे, 5 रुपीज से। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल जो कॉइन्स है उसका नंबर है 160। ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। अभी जैसे पहले वाले सब ने 14 नंबर सब में हमने किया, डिनोमिनेशन फाइंड करना था कि हर एक कॉइन का कितना है, तो यहाँ पे 1 रुपीज का कितना है, 2 रुपीज के कितने हैं और 5 रुपीज के कितने हैं, वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी। तो मेरे पास हर एक डिनोमिनेशन के ईच के कितने कॉइन्स होंगे, वी हैव टू फाइंड। ओके, सबसे पहले इसमें हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे, एक्स सपोज करेंगे। एक्स किसको सपोज करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 2 रुपये के कॉइन जो है वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5 के। तो हम सपोज करेंगे लेट 5 रुपीज कॉइन इज एक्स। जो पता नहीं है पहले वो लिखते हैं, तो 5 रुपीज के कॉइन पता नहीं है, वो है एक्स। अच्छा, 2 रुपीज के 5 रुपए की कॉइन से 3 टाइम्स है, देयरफॉर ₹2 कॉइन्स इज एक्स का 5 रुपीज का, ये 5 रुपीज को सपोज किया मैंने एक्स, 5 रुपीज का 3 टाइम्स, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, क्या है 2 रुपीज के कॉइन है, तो 3 को मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x के कौन से, ₹2 के हैं। ठीक है, और 5 रुपीज के कौन से हैं, एक्स मैंने यहाँ पे सपोज किया। 2 सपोज हो गए हमारे। अभी बाकी रहा ₹1 का। ₹1 को क्या करेंगे, देखो आप देखा जाए तो टोटल कॉइन्स हमारे पास है, लिखा हुआ है ये कॉइन्स। ठीक है, टोटल कॉइन्स है हमारे पास 160, उसमें से 5 रुपीज के सपोज किए मैंने एक्स और 2 रुपीज को सपोज किया मैंने 3x, यानी टोटल 160 में से अगर 5 रुपीज के और 2 रुपीज के हट जाएंगे यानी माइनस हो जाएंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग रहा वो किसका होगा, ₹1 का होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास है 160 टोटल कॉइन्स, उसमें से 5 रुपीज के और 2 रुपीज के मैं रिमूव कर दूं, यानी हटा दूं, माइनस कर दो। ये 5 रुपीज के हैं एक्स कॉइन्स प्लस 2 रुपीज के हैं 3x कॉइन्स। ठीक है, तो ये दोनों 2 रुपीज का और 5 रुपीज का मैं रिमूव कर दूंगी, तो मेरे पास 1 रुपीज के कॉइन आ जाएंगे और टोटल कॉइन्स है मेरे पास 160। ठीक है, तो ये 160 माइनस ये कुछ नहीं यानी 1x प्लस 3x इज 4x, यानी मेरे पास ₹1 के कितने कॉइन होंगे, 160 माइनस 4x, और 5 के हैं x
और 2k है 3x। इन तीनों का टोटल मेरे पास इधर कॉइन लिखे हुए हैं इज ₹300। टोटल कॉइन्स पता है और 1 रुपी का पता है, 2 रुपीज का पता है और 5 रुपीज का पता है। बट मुझे डिनोमिनेशन फाइंड करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोमिनेशन फाइंड करना, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ तो क्या करेंगे, सबसे पहले ₹1 है 1, तो 1 के कितने कॉइन है 160 माइनस 4x, ठीक है। उसके बाद आएगा ₹2 को मैंने सपोज किया है 3x, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो मुझे कॉइन्स आ जाएंगे। उसके पास ₹5 के कितने हैं कॉइन्स, यहाँ पे मैंने सपोज किया ₹5 के मेरे पास x कॉइन है, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं x, ठीक है। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 160 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 160 माइनस 4x को 1 से करेंगे तो 4x, 4 1 जा 4 एंड x। उसके बाद 2 रुपीज़ के 2 3 जा 6x। उसके बाद 5 रुपीज़ के 5 मल्टीप्लाई x तो 5x, ठीक है। ये मैंने कॉइन्स फाइंड कर ली। अभी टोटल कॉइन्स मुझे पता है कितने रुपीज़ के हैं 300 के। तीनों का मर्ज करो, तीनों को साथ में करेंगे तो टोटल आ जाएगा 300। तीनों को ऐड करो 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इक्वल्स टू, यहाँ पे टोटल है 300, ठीक है। अभी प्लस माइनस करोगे, देखा जाए तो यहाँ पे 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कितने हैं 3, ये दोनों प्लस के हैं 6 प्लस 5 11 माइनस 4 7, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या आएगा 7x। यहाँ पे नंबर है 160, यहाँ पे है 300, सिर्फ एक ही नंबर है जो प्लस में है। अगर प्लस का 160 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे है 7x, माइनस करो 0 10 माइनस 6 4 2 माइनस 1 1। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी कॉइन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इक्वल्स टू 140। ये 7 मल्टीप्लाई का है, उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 0, यानी x हमारा कितना आया है 20, ठीक है। x का आंसर हमारा आया 20। x मैंने सपोज किसको किया है 5 रुपीज़ के कॉइन, तो 5 रुपीज़ के कितने होंगे 20 कॉइन्स, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे कि 5 रुपीज़ के कितने हैं, 2 रुपीज़ के कितने हैं और 1 रुपीज़ के कितने हैं। ये मैंने x सिर्फ फाइंड किया, ओके। यहाँ पे देखोगे आप तो ₹5 के को मैंने सपोज किया है x कॉइन है। उसके बाद ₹2 के 3x कॉइन है। उसके बाद ₹1 के 160 माइनस 4x है। और आगे मैंने सम में x की वैल्यू फाइंड की। x की वैल्यू क्या आई 20। सो पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है और ₹1 के कितने कॉइन है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ₹5 के कितने कॉइन है, 5 को x सपोज किया, x हमारा आया 20, तो 20 कॉइन किसके हैं 5 रुपीज़ के। उसके बाद ₹2 को मैंने सपोज किया है 3x की जगह पे मैं रखूंगी 20, तो 20 3 जा 60 कॉइन होंगे, ठीक है। उसके बाद ₹1 को मैंने सपोज किया है 160 माइनस यहाँ पे 4x है तो 4x की जगह पे रखेंगे 20, सो 160 माइनस 24 जा 80, ओके। 160 माइनस 80 इज 80, ठीक है। तो ₹1 के 80 कॉइन्स होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे ₹5 के होंगे 20, ₹2 के होंगे 60 और ₹1 के होंगे 80। आपको अगर क्रॉस चेक करना हो दैट यू आर राइट और रॉन्ग, सो हम कर सकते हैं। आप देखिए इन तीनों का टोटल करो, 20 प्लस 60 इज 80, 80 प्लस 80 इज 160। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे टोटल कॉइन्स भी पता है कि कॉइन्स कितने हैं 160, हमारा 160 आ गया। सो वी आर राइट, हमारा आंसर आ गया 5 के कितने हैं, 2 के कितने हैं और 1 के कितने कॉइन्स, ओके। ओके, नाउ वी स्टार्ट सम नंबर 16 is the organizers of an essay competition। एक कंपटीशन है, इसकी essay competition, decided a winner in the competition gets a prize of ₹100, gets a prize of ₹100। यानी ऐसे कंपटीशन है जिसमें जो जीतेगा यानी विनर, जो जीतेगा उसे ₹100 का रिवार्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा। एंड द पार्टिसिपेंट who does not win gets
अ प्राइज ऑफ ₹25। जो जीतेगा विनर होगा उसको 100 रुपीज मिलेंगे, और जो विनर नहीं होगा बट पार्टिसिपेंट होगा ऐसे कंपटीशन का उसे ₹25 मिलेंगे। ठीक है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। यानी वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने टोटल ₹3000 का डिस्ट्रीब्यूट किया है, मनी यानी अमाउंट दिया है उन्होंने, कितना? ₹3000 का। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें फाइंड करने के विनर्स कितने हैं। ठीक है, विनर्स को हम 100 रुपये दे रहे हैं पर विनर्स मुझे पता नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, अभी मुझे पार्टिसिपेंट पता है कि ऐसे कंपटीशन में टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं इज 63। टोटल पार्टिसिपेंट्स पता है, विनर पता नहीं है। जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं बट विन नहीं हो रहे वो भी मुझे पता नहीं है। सिर्फ मुझे पता है कि 3000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है। दूसरा, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63। सो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट यहाँ पे विनर कितने हैं x है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट विनर इन द कंपटीशन इज x। सबसे पहले मैंने सपोज किया कि विनर कितने हैं कंपटीशन में, x विनर है। ठीक है, उसके बाद जो विनर नहीं है वो भी मुझे पता नहीं है, पार्टिसिपेंट है पर विन नहीं कर रहे, जीत नहीं रहे हैं, तो वो कितने हैं वो भी मुझे पता नहीं है। पर इतना पता है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेंट कितने हैं 63। अगर आप लॉजिक से देखो तो देखो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63। ओके, उसमें से जीतने वाले कितने हैं x, तो जीतने वाले जो हैं पार्टिसिपेंट उसको माइनस कर दो। 63 में से अगर मैं माइनस करूंगी जो विन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मुझे फाइंड करना है। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स है 63, उसमें से विन जो कर रहे हैं वो है x। तो ये जो 63 माइनस x आया वो क्या आया, वो हमारा आया नॉट विन इन कंपटीशन। समझ में आया ये कैसे आया, 63 माइनस x कैसे आया। टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63, उसमें से जो विनर है वो है x। अगर टोटल में से विनर निकाल देंगे हम तो बाकी क्या रहेंगे, जो नॉट विनिंग है, जो जीत नहीं रहे हैं कंपटीशन में। समझ में आया, नॉट विन इन कंपटीशन आया 63 माइनस x और विनर है x। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जो विनर है विन गेट्स अ प्राइज, जो विनर है वो उनको प्राइस कितनी मिल रही है ₹100। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। कौन, जो विनर है। तो विनर को मैंने सपोज किया है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई 100। क्यों 100 लिखा, क्योंकि जो विनर है उसको 100 रुपीज मिल रहे हैं, तो 100 मल्टीप्लाई x इज 100x। ठीक है, जो नॉट विन है उसका नंबर है 63 माइनस x। जो विन नहीं कर रहे हैं, जो नहीं विन कर रहे हैं उनको भी मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है रिवार्ड उनको। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, जो नहीं जीत रहे हैं, गेट्स अ प्राइस ऑफ ₹25। डज नॉट विन है 63 माइनस x, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, उनको 25 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले 25 को 63 से, 63 मल्टीप्लाई 25, 5 3 जा 50, 1 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 1 31, 0 लगाएंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 5 7 5 1 1575 यहाँ पे हमारा आया। जब 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया 65 से, 63 से, तो 1575। ठीक है, उसके बाद ये माइनस की साइन, उसके बाद ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 25 मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पे आएगा 25x। ठीक है, ये विनर और ये नॉट विनर, ये मैंने कंबाइन कर लिया। उसके बाद हमें टोटल पता है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइडेड अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100, ये हो गया। एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25, वो भी हमारा हो गया। उसके बाद लिखा हुआ द टोटल प्राइज मनी, टोटल मनी कितनी है डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। इन दोनों का टोटल कर दो, यहाँ पे है 100x प्लस यहाँ पे है 1575 माइनस 25x और टोटल है 3000। ठीक है, इतना मैंने लिख लिया। उसके बाद 100 में से माइनस करेंगे 25, तो आएगा 75x।
ये मैंने दोनों वेरिएबल ले लिए, ठीक है। उसके बाद ये 3000, ये प्लस का 1575 गोज दैट बिकम्स माइनस, ठीक है। 75x तो यहाँ पे है ही, माइनस करो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 1 1, ठीक है। मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स किसको सपोज किया है मैंने? विनर को। सबसे पहले मुझे फाइंड करने हैं विनर। तो विनर कैसे आएगा? एक्स को अकेला रखो, 1425, ये मल्टीप्लाई का 75 उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अभी हम टेबल लगाएंगे। कौन सी टेबल लगाएंगे? आप देख सकते हो इन दोनों में कॉमन टेबल है 25 की, ठीक है। 25 3 75, 25 की टेबल इधर लगाएंगे तो 25 6 150 होता है, यानी बढ़ गया तो लगेगा 25 5 होता है 125। 142 में से 125 माइनस करो, बाकी बचा 17, यहाँ पे 17 लिख दो। 25 7 होता है 175, ठीक है। अभी ऊपर बचा हमारा 57, नीचे बचा 3, यहाँ पे भी टेबल लगेगी। कौन सी? 3 की। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2 हो गया 27, 3 9 जा 27, यानी x हमारा आया 90। x मैंने किससे सपोज किया है? x मैंने सपोज किया है कि ऐसे कंपटीशन में जो विन हो रहे हैं उसको मैंने x सपोज किया। तो विनर कितने हैं? 90। अभी मुझे नॉट विनर फाइंड करने हैं, जो विन नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा? x मैंने फाइंड किया 19, x मैंने किसको सपोज किया है? दैट विनर इन कंपटीशन आर x। सो x विनर कितने हैं टोटल कंपटीशन में? 19 विनर है। तो विनर जो नहीं है वो मुझे फाइंड करना है। उसका हु डज नॉट विन, उसका रेशियो मैंने निकाला था 63 माइनस x। टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63, उसमें से जो विनर है उसको हटा दो तो बाकी रहेंगे डज नॉट विन वाले, ठीक है। तो ये 63 माइनस x मैंने निकाला यहाँ पे विनर 19, माइनस करो तो आया 44। 4 क्या आया? हु डज नॉट विन, ठीक है। तो दोनों मुझे आ गए, पर मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है? मुझे यहाँ पे सिर्फ फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। मुझे सिर्फ विनर्स फाइंड, ये तो मैंने आपको क्यों फाइंड करके दिखाया? दैट हम क्रॉस चेक करें दैट वी आर राइट और रॉन्ग। देखो हम क्रॉस चेक करेंगे, जो विनर है वो है 19 प्लस जो नॉट विनर है वो है 44, दोनों का एडिशन करो तो 63 है, यानी ये टोटल जो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट्स वो 63 आ गया। सो यहाँ पे सिर्फ फाइंड द विनर करें। देयरफॉर द विनर इन कंपटीशन आर कितने हैं? 90। ओके, टुडे वी कंप्लीट 16 एग्जाम्पल्स, ठीक है। किसके सम्स किए हमने? 2.2 एक्सरसाइज के 16 प्रॉब्लम सम्स हमने आज कंप्लीट कर दिए। ये सारे प्रॉब्लम सम्स बहुत ही टिपिकल है, इसीलिए जब तक इनकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 और 3 टाइम्स आपको इनकी प्रैक्टिस करनी ही है। आपको सम्स इसमें से ही पूछेंगे, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको करने नहीं आएंगे। सो प्लीज घर पे बैठो और ये जो 16 प्रॉब्लम सम मैंने ईच एंड एवरीवन आपको करवाया है, सो प्लीज उसकी प्रैक्टिस करो। विद इन 2 और 3 डेज में यही जो 16 प्रॉब्लम सम है उसकी मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, ठीक है। सो वो टेस्ट जो है उसमें मुझे मार्क्स अच्छी चाहिए, इसलिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है।